ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करने से पहले, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको एक्सेप्ट करके जितना भी पार्ट होता है आपका, वो आपका क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म की स्टडी से पहले किसकी स्टडी होगी आपकी, किसकी डिस्कवरी होगी आपकी, सेल की डिस्कवरी। सर सेल की डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था फर्स्ट, बट उन्होंने कौन सी सेल देखी थी, उन्होंने कोर्क सेल देखी थी। कोर्क के अंदर सेल देखी थी, और जो कोर्क के अंदर जो सेल्स होती है वो आपकी कैसी होती है, डेड सेल्स होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक। अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल की स्टडी की थी, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वान ल्यूवेनहुक। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी सेल की डिस्कवरी हुई 1665 में, रॉबर्ट हुक ने कोर्क के अंदर डेड सेल्स को देखा। देन आपकी जो लिविंग सेल्स है उनकी डिस्कवरी की थी एंटोन वान लीवेनहुक ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे आपके डुजार्डिन। ठीक है, डुजार्डिन ने क्या किया, आपका जो सेल मैट्रिक्स है उसको डिस्क्राइब किया एज ए सारकोड, कि सेल का जो मैट्रिक्स होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सारकोड। describe cell matrix as a homogeneous mixture। ठीक है, तो डुजार्डिन ने जो डिस्क्राइब किया कि सेल का जो मैट्रिक्स है वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और उसको क्या नाम दिया, कोल्ड सारकोड। देन जो डुजार्डिन था जिसने सेल मैट्रिक्स को होमोजेनियस मिक्सचर सारकोड किया, इस सारकोड को प्रोटोप्लाज्म नेम, अगर हम टर्म की बात करें प्रोटोप्लाज्म को कौन किया था आपका, जे ई परकिंजे, coined the term प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक्सले था, एक्सले जो साइंटिस्ट था, इसने क्या बताया कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है ये फिजिकल बेसिस है आपका लाइफ का। तो प्रोटोप्लाज्म ने डिस्क्राइब किया या फिर इंपोर्टेंस बताया, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपके सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया, देन लिविंग सेल्स की एंटोन वान लीवेनहुक। डुजार्डिन ने आपका सेल मैट्रिक्स की डिफरेंट सेल की स्टडी की, और डिफरेंट सेल की स्टडी करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि सेल का जो मैट्रिक्स होता है वो आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और इस होमोजेनियस मिक्सचर को डुजार्डिन ने क्या नाम दिया था, सारकोड। और इसी सारकोड को जो टर्म है कोइंड प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म टर्म कोइन थी जेई परकिंजे ने, और हक्सले ने क्या कहा था कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपकी क्या है, फिजिकल बेसिस है ऑफ लाइफ, लाइफ का फिजिकल बेस। देन हक्सले के बाद एक साइंटिस्ट आए थे, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट वो आपके क्या किया कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका सेल डिवीजन में क्या इंपॉर्टेंट है उसको एम्फसाइज किया था आपके एच बॉन्ड मॉल ने। emphasize the importance of protoplasm in cell division। ठीक है, तो सेल डिवीजन के अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसका एम्फसाइज, उसको बताया था आपके एच बॉन्ड मॉल ने। नेक्स्ट है आपका सुल्ज। सुल्ज ने क्या बताया था कि आपका जो एनिमल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है और आपके प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, उसके डिफरेंस को किसने डिस्क्राइब किया था, सुल्ज ने। एज वेल एज सुल्ज ने डिस्क्राइब किया था कि आपका डिफरेंस बिटवीन
plant cell and animal cell प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो शुल्ज ने बताया कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल के प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, एज वेल एज इन्होंने क्या दी, थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो एचबोन ने फिजिकल आपका कि सेल डिवीजन के अंदर प्रोटोप्लाज्म का क्या रोल होता है वो एचबोन लॉ ने बताया था। जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म वो कौन थी आपकी, जेई परकिंजे ने की थी। और आपका डिफरेंस की प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में और एनिमल सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्क्राइब किया था आपके शुल्ज ने। एज वेल एज जो थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म वो भी दी थी आपकी शुल्ज ने। तो ये हिस्ट्री है कि कैसे आपकी टर्म कॉइन हुई, किस साइंटिस्ट ने कॉइन की, प्रोटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल के प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, तो आपके केमिकली जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव विद अल्कली। जो आपके अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म। सेकंड जो आपके प्रोटोप्लाज्म है वो आपके सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहल। जब इनको अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपका प्रोटोप्लाज्म सोल्यूबल्स होता है उनके साथ। आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है केमिकली क्या हो जाता है, आपका सोल्यूबल होता है जब उनको ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, और हाईली रिएक्टेड है वो एल्कली के साथ। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल का मतलब ये दूसरे आपके जो अल्कली मेटल्स है दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर क्या करता है, ये क्या होता है आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है। डिस्ट्रक्ट होकर जैसे आपके अमोनिया है, वाटर है, उनके अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम केमिकली बात करें प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, तो केमिकली जो प्रोटोप्लाज्म है वो 25 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर 25 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 25 डिफरेंट एलिमेंट्स आपके जो 13 जो एलिमेंट्स है वो आपके कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब जो सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल 25 डिफरेंट टाइप्स के आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। आउट ऑफ 25 डिफरेंट एलिमेंट्स ओनली 13 एलिमेंट्स कैसे होते हैं, आपके यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, जो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम यूनिवर्सल एलिमेंट्स की बात करें तो आपका है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये आपके क्या होते हैं, 95% आपके क्या होते हैं 13 एलिमेंट्स में से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट आपके 95% होते हैं। दैट्स व्हाई आपके 13 एलिमेंट्स में जो आपके 4 एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये आपके कैसे होते हैं, आपके मेजर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मेजर एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 95% जो कंस्टिट्यूट है प्रोटोप्लाज्म का वो किससे मिलकर बना, आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये आपके जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये आपके फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और ये बाउंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आपके जो बायोमोलिक्यूल्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मोस्ट जो अबंडेंट प्रेजेंट होता है सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो होता है आपका 62% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 20% आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, 10% आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ओनली 3% क्या होता है, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे हम अमोनिया की बात करें तो आपकी अमोनिया के अंदर आपका नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स में आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सिंपल शुगर की बात करें, ग्लूकोज की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके 4
मेजर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और इनका जो कंपोजिशंस होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो आपकी 95% होती है। दैट्स व्हाई आपके 4 जो एलिमेंट है आपके कैसे होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेस्ट आपके 13 में से 4 तो आपके मेजर हो गए, बाकी जो 9 जो एलिमेंट्स बच गए वो आपके कैसे आपके माइनर कौन से एलिमेंट्स है आपके, एक तो आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, 1 2 3 4 5 6 7 और देन है आपके आयोडीन और आपका आयरन। ठीक है, तो 9 जो एलिमेंट है वो आपके माइनर एलिमेंट्स होते हैं। माइनर क्यों, क्योंकि ओनली 5% आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इन 9 एलिमेंट से मिलकर बना है, क्योंकि 95% तो आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो 95% आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इनको आप क्या कह रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आपके मेजर होते हैं और ये आपके मेन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 9 जो एलिमेंट आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और आपका आयरन और आयोडीन, ये आपके क्या है 5% प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। दैट्स व्हाई 9 एलिमेंट्स आपके कैसे हैं, माइनर एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि आपके जो माइनर एलिमेंट्स हैं ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ये आपके क्या होते हैं, आपके बाउंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें आपकी कैल्शियम, आपकी बॉडी में कहां पे प्रेजेंट होता है, आपकी जो बोन्स होती है, टीथ होते हैं, वो किससे बने होते हैं, आपके कैल्शियम से बने होते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो आपका जो फास्फोरस है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो आपका जो फास्फोरस है ये आपका प्रेजेंट होता है, ये फ्री फॉर्म में नहीं है, बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपका जो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें भी आपका क्या है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है। आपके जो आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें फास्फोरिक जो एसिड होता है, उस फास्फोरिक एसिड में क्या होता है, आपका फास्फोरस प्रेजेंट होता है। एज वेल एज आपके डीएनए, इनमें भी क्या होता है, आपका फास्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम क्लोरीन की बात करें तो ह्यूमन का जो स्टोमच होता है, स्टोमच के अंदर क्या होता है, आपका HCl प्रेजेंट होता है, जो आपके फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है आपका HCl। तो HCl के अंदर आपका जो क्या होता है, आपका क्लोरीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम सल्फर की बात करें तो सल्फर आपका इम्यूनोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है, आपकी एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है कि आपकी जो एंटीबॉडी होती है इसके अंदर 2 हेवी चेन होती है, 2 इसके अंदर क्या होती है, लाइट चेन होती है। तो आपकी हैवी चेन आपस में ज्वाइन होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और आपकी लाइट चेन और हैवी चेन आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके सल्फर प्रेजेंट है। तो इम्यूनोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, आपके सल्फर प्रेजेंट है। इसके अलावा हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो आपकी 2 अमाइनो एसिड्स है, एक आपकी सिस्टीन, एक है आपकी मिथियोनिन। तो ये आपकी 2 अमाइनो एसिड कैसी होती है, आपकी सल्फर कंटेनिंग, इनके अंदर क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपकी इम्यूनोग्लोबिन के अंदर, एंटीबॉडी के अंदर और आपकी अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, आपका सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पर आपने पढ़ा होगा, तो सेल्स के अंदर ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपकी बॉडी में जो नर्व इंपल्स है उनको कैरी करने का काम कौन करता है, आपकी सोडियम और पोटेशियम पंप के कारण जो आपके नर्व इंपल्स है वो आपके कैरी होते हैं। इसके अलावा हम बात करें नर्व इंपल्स के अलावा आपकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आपके पोटेशियम और सोडियम आयन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा हम ओनली सोडियम की बात करें तो आप हायर स्टडी में अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की आप स्टडी करोगे तो आपके जो सोडियम आयन है ये हेल्प करते हैं आपके प्रिवेंट करने में पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो एग है इसको एक सिंगल स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करने का काम करता है। एक स्पर्म जैसे इसको फर्टिलाइज कर देगा, आपके अदर जो स्पर्म्स है वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते, तो अदर स्पर्म्स को, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए आपके सोडियम आयन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये आपके जो एग है, ओवम है, उसको डीपोलराइज करते हैं। जैसे ही एक स्पर्म आपके एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, आपके 1000 ऑफ जो सोडियम आयन है उनका क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। आपको पता है कि सेल के इनसाइड का जो चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है।
अगर एक टाइम में आपके 1000 आपके सोडियम आयन सेल के अंदर एंटर करेंगे तो उसकी सेल की जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर देंगे, सेल को डिपोलराइज कर देंगे, क्योंकि 1000 सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक 10 सेकंड के अंदर आपके 1000 ऑफ सोडियम आयंस आपके एंटर करके एग के इनसाइड, जिसके कारण जो सेल के इनसाइड का जो नेगेटिव चार्ज था वो किस में चेंज हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज के अंदर चेंज हो गया। तो आपकी जो सेल्स हो क्या हो गया, आपकी डीपोलराइज हो गई, जिसके कारण डीपोलराइज सेल्स के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, डीपोलराइज सेल्स के अंदर जो स्पर्म है उसको क्या नहीं कर पा रहे थे, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। तो आपके जो सोडियम आयन है वो हेल्प करते हैं प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। इसके अलावा हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आपका ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपका जो मैग्नीशियम है वो आपके बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आपका प्रेजेंट होता है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपके जो आयोडीन है ये प्रेजेंट होता है आपके T3 T4 हार्मोन में। जैसे आपको पता भी होगा, अगर आपकी डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर डिजीज होती है, ठीक है। और आपका जो आयोडीन है वो आपके T3 और T4 हार्मोन्स को बनाते हैं, जैसे थायरो आयोडीन, इसमें 3 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं, T4 में आपके 4 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात करें हम आयरन की बात करें तो आपका आयरन प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपका आयरन प्रेजेंट होता है। तो आपके 9 जो एलिमेंट्स हैं ये आपके माइनर एलिमेंट्स हैं, आपके ओनली अप्रोक्सीमेटली 5% आपके 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और 95% आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा आपके कुछ ट्रेस अमाउंट में ये आपके जो एलिमेंट्स है, आपके बायोमोलिक्यूल्स है, और ये आपके आयरन माइनर जो एलिमेंट्स है ये सेल के साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं आपके बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होता है ट्रेस अमाउंट में आपके 70 से 90% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम 70 से 90% सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका वाटर प्रेजेंट होता है, और ये वाटर दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक आपका फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेकंड आपका बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 95% जो वाटर होता है सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 5% जो वाटर है प्रोटोप्लाज्म का वो कैसा होता है, आपका बाउंडेड फॉर्म में होता है। तो बाउंड किसके साथ होता है, वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, ठीक है। वो प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या होता है, उनके साथ बाइंड होता है। तो प्रोटीन के साथ आपका वाटर अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 5% जो वाटर है आपका बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 95% जो वाटर आपका फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा हम ड्राई प्रोटोप्लाज्म का अगर ब्रेक करें तो ड्राई प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका जो ड्राई प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर आपका 50% क्या होता है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, 25% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, 25% इसके अंदर लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, और 5% इसके अंदर अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम ड्राई प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ड्राई प्रोटोप्लाज्म के वेट में 50% आपको प्रोटीन मिलेगी, 25% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, 25% आपको लिपिड्स मिलेगी, और ओनली 5% आपको क्या मिलेंगे, अदर आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें आपके लिक्विड प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो लिक्विड प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका जो वाटर है तो आपका 70 से 90% इसके अंदर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और जो वाटर की जो अमाउंट है ये डिपेंड करती है एनिमल के हैबिटेट पे। अगर हम बात करें हैबिटेट कैसे डिपेंड करता है कि सेल के साइटोप्लाज्म के प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका वाटर कितने परसेंट प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें अगर एक एनिमल है उसकी हैबिटेट एक्वेटिक है तो एक्वेटिक हैबिटेट के जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या होगी, आपकी लार्ज अमाउंट में क्या होगा, आपका वाटर प्रेजेंट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बट हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल की, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है,
ठीक है, तो वाटर की जो अमाउंट है कितने परसेंट होगा वो डिपेंड करता है एनिमल की हैबिटेट के ऊपर, एनिमल की पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके अलावा वाटर आपका 70 से 90% होता है, और आपका 5% क्या होता है, आपकी प्रोटीन्स परसेंट होते हैं, 1% आपके कार्बोहाइड्रेट्स परसेंट होते हैं, 1% आपका लिपिड्स परसेंट होते हैं, 1% आपके मिनरल्स परसेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिक्विड प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें 70 से 90% वाटर प्रेजेंट होता है, 5% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% लिपिड और 1% क्या होता है आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और वाटर डिपेंड करता है एनिमल की हैबिटेट पे। अगर एनिमल की हैबिटेट एक्वेटिक है तो उसके प्रोटोप्लाज्म में जो अमाउंट है वाटर की वो क्या होगी आपकी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल है उसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या होगी आपकी स्मॉल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नली हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं तो हमें प्रोटोप्लाज्म कैसे दिखता है। तो फिजिकली जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, आपका कोलोइडल सिस्टम होता है। ठीक है, तो कोलोइडल सिस्टम क्या होता है कि कोई भी एक सॉल्यूशन हो और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, कुछ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट उसके अंदर सस्पेंडेड हो, उस सॉल्यूशंस को हम किस नाम से जानते हैं, कोलोइडल सिस्टम के नाम से जानते हैं। Any solution which have microscopic particles are present in soluble or insoluble form is called colloidal system। जैसे हम बात करें कि आपका जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर डिफरेंट आपके माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, वो कुछ सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस मिक्सचर के अंदर कुछ इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कोलोइडल सिस्टम कोई भी एक सॉल्यूशंस जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स है माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मे बी वो आपके सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और मे बी आपके इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है फिजिकली कैसा होता है, कोलोइडल सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स, विटामिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो विटामिन है, फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, ये वाटर के साथ कुछ तो क्या होते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सोल्यूबल फॉर्म में है वो क्या बनाएंगे, आपके होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करेंगे। कुछ आपके जो आयंस है, आपके कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके जो मिक्सचर्स है वो आपके क्या करते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। और जो इनसोल्यूबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करेंगे। आपका जो फिजिकली प्रोटोप्लाज्म कोलोइडल सिस्टम होता है, इसमें वाटर, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, विटामिन एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। कुछ आपस में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जो सोल्यूबल होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं, और जो इनसोल्यूबल होते हैं वो क्या करेंगे, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कोलोइडल सिस्टम है ये चार तरीके की अपीयरेंस शो करता है। तो इसके लिए चार थ्योरी दी गई है, चार फिजिकल अपीयरेंस होती है आपकी प्रोटोप्लाज्म की। तो फर्स्ट जो थ्योरी है आपकी वो है आपकी ग्रेनुलर थ्योरी। फर्स्ट है आपकी ग्रेनुलर थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेनुलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ग्रेनुलर थ्योरी, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल प्रोटोप्लाज्म consist granules। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेनुलर थ्योरी जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो क्या कंसिस्ट रखता है, आपके ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट रखता है। जैसे मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपकी ये सेल है, और सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा आपका ग्रेनुलर, आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म।
ये आपकी है ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म। सेकंड बात करें, सेकंड जो आपका अपीयरेंस है आपके प्रोटोप्लाज्म की, वो होती है आपकी एल्वियोलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एल्वियोलर थ्योरी जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट आपके ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या तो आप ड्रॉपलेट्स कह लो, या फिर आप कह लो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, या फिर आप कह लो एल्वियोलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एल्वियोलर थ्योरी जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंसिस्ट करता है ड्रॉपलेट्स, बबल लाइक स्ट्रक्चर और एल्वियोलर स्ट्रक्चर। तो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है अकॉर्डिंग टू एल्वियोलर थ्योरी उसके अंदर क्या होती है? आपकी बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो आपकी अपीयरेंस कैसी हो रही है कि प्रोटोप्लाज्म कुछ ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकंड आपकी एल्वियोलर थ्योरी। ठीक है, थर्ड जो थ्योरी है आपकी वो है आपकी फाइब्रिल थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइब्रिल थ्योरी आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या कंसिस्ट करता है? फाइबर्स कंसिस्ट। उसकी जो स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म की वो कैसी आपकी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट फाइबर्स। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी प्रोटोप्लाज्म की वो कैसी होगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी। ठीक है, तो ये आपकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, फोर्थ जो थ्योरी आपकी वो है आपकी रेटिकुलेट थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेटिकुलेट थ्योरी आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंसिस्ट रखता है आपका रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आपकी अकॉर्डिंग टू रेटिकुलेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रेटिकुलेट थ्योरी प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है वो आपकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपकी रेटिकुलेट थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपके फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेटिकुलेट थ्योरी आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो अपीयरेंस है उसमें नेटवर्क ऑफ फाइबर्स लाइक क्या होती है? अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो चार थ्योरी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फर्स्ट है आपकी ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू ग्रेनुलर थ्योरी जो आपका प्रोटोप्लाज्म है होता है, ग्रेनुलर का मतलब होता है कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम ग्रेनुल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई कर रखा है दो क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुल्स, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेनुलर थ्योरी जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपका कैसा है? उसके अंदर उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? आपके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड आपका एल्वियोलर, इसमें ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपकी एल्वियोलर के अंदर। और फाइब्रिल थ्योरी के अंदर आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, और अकॉर्डिंग टू रेटिकुलेट फाइबर्स का क्या होता है? नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपके प्रोटोप्लाज्म की। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकली जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिजिकली क्या होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेमी सॉलिड जो फॉर्म होती है लिक्विड की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जेल। तो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकली कैसा होता है? जेल लाइक अपीयरेंस होती है, सेमी सॉलिड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जेल आपका सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि आपके जो जेल्स है जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? आपके अनमूवेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो इस टाइम पे कि आपके जो सैनिटाइजर है दो फॉर्म में आ रहा है, एक लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, एक आपका जेल फॉर्म में आ रहा है।
अगर आप जेल फॉर्म वाले आप सैनिटाइजर को अपने हैंड पे रखोगे तो फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, दैट्स व्हाई वो फॉलो नहीं कर सकता। सेकंड होता है जैसे हम बात तो आपके लिक्विड मूव करते हैं, जैसे उनका एक्युमुलेशन होगा वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो प्रोटोप्लाज्म है फिजिकली आपके जेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर अनमूवेबल होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम आपके जो जेल्स है ये क्या करते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जेल से जब लिक्विड के अंदर चेंज होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोलेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय व्हिच जेल फॉर्म इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सोलेशन, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम किस नाम से जानते हैं, सोल के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपके जो लिक्विड है वो आपके कुछ टाइम के बाद दोबारा से जेल के अंदर चेंज हो जाता है, तो लिक्विड से जेल के प्रोसेस को हम जानते हैं जिलेशन के नाम से, ठीक है। द प्रोसेस बाय व्हिच जेल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड सोलेशन एंड लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड सोल, समटाइम्स द लिक्विड चेंज इनटू जेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड जिलेशन, ठीक है। तो आपकी जेल लिक्विड के अंदर चेंज होती है सोलेशन प्रोसेस से, और लिक्विड फॉर्म को हम सोल के नाम से जानते हैं, और आपके जो लिक्विड है वो जेल के अंदर चेंज होते हैं जिलेशन प्रोसेस से, ठीक है। और आपकी ये जेल जो फॉर्म है ये आपकी नेसेसरी होती है आपके प्रोटोप्लाज्म की, अगर आपकी जेल फॉर्म नहीं होगी तो आपके जो प्रोटोप्लाज्म के जो मैकेनिकल फंक्शंस है, मैकेनिकल फंक्शंस है उसके लिए रिस्पांसिबल होती है आपकी जेल फॉर्म, ठीक है। तो मैकेनिकल फंक्शंस आपका जो प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करता है ड्यू टू जेल फॉर्म, ठीक है। अगर ये जेल से आपका लिक्विड के अंदर सोलेशंस के अंदर चेंज हो जाएगा तो सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है आपके जो मैकेनिकल फंक्शंस है उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जेल लिक्विड में चेंज होता है बाय सोलेशन प्रोसेस, और लिक्विड फॉर्म को हम सोल के नाम से जानते हैं, और आपका जो लिक्विड है वो जेल के अंदर चेंज होता है बाय द जिलेशन आपके प्रोसेस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर पूल के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है आपकी सेल पूल, ठीक है। आपका प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका सेल पूल, तो सेल पूल क्या होता है, एक सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड सेल पूल, ठीक है। टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन ए सेल, टोटल अमाउंट of molecules present in a cell is called cell। तो सेल के अंदर जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो उस सेल का क्या कहलाता है, सेल पूल कहलाता है। कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है जीन पूल के अंदर, जीनोम के अंदर, ठीक है। तो तीनों आपकी डिफरेंट टर्म है। सेल पूल हम किसको कह रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, वो उस सेल का क्या होगा, आपका सेल पूल होगा। अगर हम बात जीनोम की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल present in a organism is called genome, एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो उस इंडिविजुअल का क्या होता है, आपका जीनोम होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका मोस्टली डीएनए होता है। तो कितना टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। बात करें जीन पूल की तो कितना टोटल जीनोम प्रेजेंट है एक पॉपुलेशंस के अंदर वो उस पॉपुलेशंस का क्या कहलाएगा, आपका जीन पूल कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीन जीनोम प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जितना टोटल अमाउंट ऑफ जीनोम प्रेजेंट है
वो क्या कहलाएगा उसका जीन पूल, और एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा आपका जीनोम। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जीनोम की बात करें तो आपका जो जीनोम है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर दो साइड पे प्रेजेंट होता है। एक वो प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, सेकंड आपका प्रेजेंट होता है आपका ऑर्गेनेलीज के अंदर। तो दो साइड है आपकी जीनोम की। एक जीनोम आपका प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर जीनोम, जीनोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सेकंड है आपका ऑर्गेनेलर जीनोम। ठीक है, इसमें आपका जो जीनोम है वो प्रेजेंट होता है जीनोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनेल्स। और जब हम जीनोम की बात कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियर जीनोम की भी बात करते हैं और ऑर्डिनल जीनोम की बात कर रहे हैं। टोटल कितना जीनोम प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका क्या कहलाता है जीनोम। तो आपकी दो ही ऑर्गेनेलीज है। आपका जो ऑर्डिनल जीनोम है दो ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है। एक प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सेकंड प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनल जीनोम ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है, दो ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज के नाम से, क्योंकि हाफ जो प्रोटीन है वो अपने खुद के सेल्फ डीएनए से फॉर्म करता है और हाफ डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियर जीनोम से। ठीक है, न्यूक्लियर जो डीएनए वो प्रोटीन की फॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई हम माइटोकॉन्ड्रिया